जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। अक्सर देखने में आया है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप की बात मानना बंद कर देते हैं। खास तौर पे जब वो कमाने लगते हैं फिर तो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। ऐसी अवस्था में सदगुरुदेव प्रदत्त एक साफल्य प्रयोग है जिसको आपको करना चाहिए। इस साफल्य प्रयोग को करने से आपके बच्चे आपके अनुकूल हो जाएंगे, जो विरोधी प्रवृत्ति के हैं वो सहयोगी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। छोटा सा प्रयोग है लेकिन लगभग 50% माँ बाप है जिनको इसकी आवश्यकता है, जिससे कि बच्चे उनकी बात माने। कई जगह देखने में आया, लड़के अपने मनोनुकूल हो जाती है, अपने माँ बाप की बात नहीं मानती, लड़के बात नहीं मानते, या तो गलत राह पे चले गए हैं या किसी भी प्रकार से माँ बाप के सहयोगी नहीं है। ठीक है, अगर अच्छा काम करे तो माँ बाप को क्या दिक्कत है, लेकिन जब गलत राह पे बच्चे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा चिंता तो माँ बाप को ही होगी, ये लोग सही राह पे आ जाएं। तो इसके लिए सदगुरुदेव प्रदत्त एक साफल्य प्रयोग है, छोटा सा प्रयोग है, सबको करना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक चीज को समझें कि जीवन में आपने कोई ना कोई ऐसे कर्म जरूर किए हैं जिनकी वजह से आप उन कर्मों की सजा भोग रहे हो। बच्चों, आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते, तो अवश्य ही इन पापों का क्षय करना चाहिए। एकादशी व्रत करना चाहिए विधान के साथ। साथ में 5 वृक्ष प्रतिवर्ष लगाएं, उनको बड़े करें और उनको रोपण करें। किसी भी जगह पे रोपित करें जहाँ पे वो सुरक्षित रहें और बड़े हो पाए। 5, 5.5, 4, 5 फीट का करने के बाद रोपित कर दें। एक पीपल, एक बरगद, एक नीम, एक फल और एक फूल का। वृक्षारोपण को महत्व दे। पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है और घर के लोगों की स्थितियां भी बिगड़ती जा रही है, चाहे वो पारिवारिक हो, आर्थिक हो या कैसी भी। तो दोनों चीजों को सुधारना जरूरी है। अगर घर और परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी है तो पर्यावरण और प्रकृति के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रकृति ही शक्ति है, प्रकृति ही विधाता है, प्रकृति ही पालनहार है और प्रकृति ही विनाश करता है। यानी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सायुज्य ही यह प्रकृति और पृथ्वी है। तो प्रकृति की सेवा पेड़ लगा के की जाती है, वही ईश्वर की सेवा मानी जाती है और सबसे बेहतर सेवा मानी जाती है, क्योंकि प्रकृति को सुरक्षित रखने में आप अपना योगदान दे रहे हैं। ईश्वर की बनाई हुई इस सुंदर दुनिया को सुरक्षित रखने में आप बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एक वृक्ष 10 पुत्र समान। तो आप समझ लीजिए, 5 वृक्ष लगा लिए तो 50 पुत्रों के समान फल देंगे। जिस प्रकार एक पुत्र अपने माता पिता को वैतरणी पार करवाता है, आग ताग देता है, मृत्यु के बाद उन्हें पिंडदान आदि क्रिया करके उनकी मुक्ति करवाने का प्रयास करता है, तो 5 वृक्ष आपके लिए कितना कुछ करेंगे। वो तो 50 पुत्रों के समान है, वो कितना पुण्य आपको देंगे। तो अवश्य ही करिए। चलिए इस प्रयोग को नोट करिए, इसका मंत्र पहले नोट कर लीजिए। ओम क्लीम एम फट, यह प्रयोग है। ठीक है, इसको करने के लिए सिद्ध साफल्य गुटिका सामने रख के 21 दिन तक सिर्फ 5 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। प्रयोग समाप्त होने पर किसी भी नदी में इसको विसर्जित कर दें। ये इतनी ही प्रयोग आपके बच्चों की मानसिकता को बदल देगा, विरोधी से सहयोगी कर देगा। किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं, किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। उत्तरमुखी हो, पीले वस्त्र आसन हो, बाजोट पर पवित्रीकरण आचमन करके घी का दीपक जला लें और दीपक से ही धूप दीप दे दे गुटिका को, और गुटिका का पूजन कर दे कुमकुम, अक्षत, चावल आदि से। और सिर्फ 5 बार इस मंत्र का ध्यान पूर्वक पहले संकल्प ले लें। पहले दिन ही संकल्प लेना है कि पुत्र हमारे अनुकूल हो जाए, हमारी प्रत्येक बात को माने, मात्र पितृ भक्त बन जाए। ऐसा संकल्प लेके छोड़ दे और इस प्रयोग को करें। अब 5 बार की जगह आप चाहे तो 505 बार करो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 बार ही केवल मंत्र पढ़ना पर्याप्त है। ज्यादा आप कितना भी कर सकते हो, एक फिक्स कर लो कि इतना करना है। तो इस प्रकार आप अपने कार्य जो हैं बच्चों को अपने अनुकूल करने वाले वो सिद्ध कर लोगे। ठीक है, छोटे छोटे प्रयोग है लेकिन रिजल्ट चमत्कारिक है, क्योंकि 21 दिन का नियम कर रहे हो। ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पे शयन, एक समय भोजन, अगर बीमार है तो 2 समय भोजन कर सकते हैं बिना लहसुन प्याज के। ठीक है, एक समय भोजन करने वाले भी फल फ्रूट ले सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।